वैम्पायर फिंच एक छोटा सा पक्षी है, लेकिन इसकी भोजन की आदत बेहद चौंकाने वाली है। यह दूसरे पक्षियों का खून पीकर जीवित रहता है। हर प्रजनन मौसम में हजारों बूभी पक्षी बूबीज गैलापागोस द्वीप समूह के वुल्फ द्वीप पर आते हैं। वे यहाँ अपने घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन वैम्पायर फिंच के लिए उनका आगमन एक सुनहरा अवसर होता है। ये छोटे पक्षी आकार में बेहद नन्हे होते हैं और लंबी दूरी तक उड़ भी नहीं सकते। हजारों वर्षों से ये इसी दूरस्थ द्वीप पर अपना पूरा जीवन बिताते आए हैं। अधिकांश फिंच पक्षियों की तरह इनके पूर्वज बीज, फूलों का रस और कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रहते थे। लेकिन जब बूभी पक्षी द्वीप पर आने लगे, तब इनके सामने भोजन का एक कहीं अधिक पौष्टिक स्रोत उपलब्ध हो गया। हालांकि बूभी पक्षी वैम्पायर फिंच से कई गुना बड़े होते हैं, फिर भी फिंच के पास एक तेज नुकीली चोंच और अद्भुत फुर्ती होती है। जब बूभी अपने अंडों को सेने में पूरी तरह व्यस्त होते हैं, तब उन्हें अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का जरा भी एहसास नहीं होता। इसी मौके का फायदा उठाकर वैम्पायर फिंच चुपचाप उनकी पीठ पर जा बैठता है। अपनी चोंच से वह पंखों को अलग करता है, त्वचा को छेदता है और एक छोटा सा घाव बना देता है। धीरे धीरे खून बहने लगता है और पंखों के बीच से नीचे की ओर रिसता है। वैम्पायर फिंच तुरंत उस खून को पीना शुरू कर देता है। यह खून उन बीजों और कीड़ों की तुलना में कहीं अधिक पौष्टिक होता है, जिन्हें वह सामान्य रूप से खाता है। इसलिए वह बड़े चाव से इसे पीता है और जैसे ही दूसरे फिंच उस घाव को देख लेते हैं, वे भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और खून का हिस्सा लेने लगते हैं। विडंबना यह है कि यह रिश्ता हमेशा से परजीवीपन पर आधारित नहीं था। बहुत पहले फिंच वास्तव में बूभी पक्षियों की मदद करते थे। वे उनके पंखों में छिपे परजीवियों को निकाल कर खाते थे। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी उनकी चोंच गलती से त्वचा को भी छू जाती थी। यहीं से उन्हें पहली बार खून का स्वाद मिला। समय के साथ उन्हें पता चला कि खून कहीं अधिक पौष्टिक है। यह लाभ इतना आकर्षक था कि उन्होंने धीरे धीरे परजीवियों को ढूंढना ही छोड़ दिया और सीधे खून पीना शुरू कर दिया। जब कई वैम्पायर फिंच एक साथ किसी बूभी पक्षी को घेर लेते हैं, तो लगातार हमलों से वह थक जाता है। कई बार स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उसे अपना घोंसला छोड़कर दूर जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही घोंसला बिना निगरानी के रह जाता है, उसके अंडे भी फिंचों का अगला निशाना बन जाते हैं। माता पिता की अनुपस्थिति में वे पूरी तरह असहाय होते हैं। हालांकि अंडों को